आइए हम लोग एक्सरसाइज 3.1 ठीक है 10th क्लास के मैथ की दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरे चैप्टर की प्रश्नावली 3.1 करते हैं। एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, उसको समझेंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं उससे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, देखिए इन प्रश्नों को पढ़ने पर आपको थोड़ा भाषा पर ध्यान देना है, सही जगह से तोड़कर पढ़ना। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि आफताब पिता है, बड़ा है और पुत्री छोटी है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुना कौन होगा? पिता होगा पुत्री से, पुत्री छोटी होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए पढ़ते ही क्वेश्चन में। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। ठीक, तो अब यहाँ पर 2 अननोन लोग हैं जिनकी आयु हमें नहीं मालूम, तो एक को हम x मान लेंगे और एक को हम क्या मान लेंगे? y मान लेंगे। तो बड़े वाले को अक्सर हम लोग y मान लेते, x मान लेते हैं। तो हम आफताब की यानी पिता की उम्र हमने क्या मान ली? यहाँ पर x मान ली, और उसकी पुत्री की आयु कितनी मान ली? y। तो पहली शर्त क्या थी कि, तो देखिए शर्त लगाने से पहले एक 7 वर्ष एक 2 वर्ष बाद थी, तो पहले 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी? इतनी। ठीक, और उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? इतनी, क्योंकि ये हमने वर्तमान मानी है, आज की डेट की मानी है, क्योंकि हमें शर्त जो दी गई है वो 7 साल पहले की दी गई है, इसलिए हमें पहले 7 साल के पीछे की उम्रों में जाना पड़ेगा। तो अब जब ये आपको पता चल गया तो आपको 7 गुना बोला गया था, तो यानी इस पुत्री की आयु में पूरे में 7 का गुणा करके हम लोग इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ये जो पुत्री की आयु है उसका 7 गुना पिता की आयु थी, गुणा कर दिया, एक समीकरण बना ली। ठीक, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगी, पक्षांतर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा x वाला संबंध इस तरफ लिखिएगा, y वाला इस तरफ, तो आपको, क्योंकि जो समीकरण होती है उसमें हमेशा x वाले को पहले लिखा जाता है, अगर माइनस आगे आ रहा है तो पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, ये बात का ध्यान रहे। ठीक है, इसके बाद फिर अब जो दूसरी शर्त दी थी 3 वर्ष बाद वाली, तो अब 3 वर्ष बाद हम उम्र निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी? x+3, और उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y+3। तो अब द्वितीय स्थिति या प्रश्नानुसार है ना, तो क्या है, द्वितीय में 3 गुनी थी तो 3 गुनी कर दी, 3 का गुणा कर दिया आपका, फिर पक्षांतर करा लिया हमने, ट्रांसपोज हो गया, तो ये आपकी लाइन बन गई। ठीक है, 3 उधर चला गया 9, तो 9 में से 3 गया तो 6, तो ये समीकरण 2 हो गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो अब हल कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग किस तरीके से हल करेंगे? विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे या तो ग्राफी विधि। तो अभी आपको तो ग्राफी विधि पढ़ाई गई है, तो ग्राफी विधि में हम क्या करेंगे? दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने में हमें कुछ नहीं करना होता है, एक आपको सिंपल सी टेबल बनानी है। ठीक है, देखिए आपको मैं तरीका सिखा देता हूँ, बिल्कुल आसान है। जैसे आपको पहले इस समीकरण के लिए ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने x= लिख लिया। ठीक, अब एक टेबल आपको बनानी है, इसमें y की वैल्यू आपको अपने मन से रखनी है। ठीक है, और x की वैल्यू उसके लिए सॉल्व होकर कुछ ना कुछ आएगी, तो जो आएगी वो आपको ऊपर लिख देनी है। तरीका तो ये है कि x की वैल्यू अपने मन से ली जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी अपने मन से लेना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो y की वैल्यू आती है वो लिखी जाती है, परंतु ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, चाहे x की पहले रख दीजिए चाहे y की रख दीजिए। तो इस तरीके से आप मिनिमम 3 वैल्यू के लिए एक टेबल बना लीजिए। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के लिए भी एक छोटी सी टेबल बनाइए, कुछ खास नहीं किया गया इसमें। इसमें भी अपने मन से y की वैल्यू रखी गई है, तो -2 रख लिया, तो आपका कितना 0 आ गया। -3 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, और जब हम करेक्ट 0 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल आपको बनानी होती है। ठीक है, ये ओरल भी आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें फिर इसके बाद बस आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है। ग्राफ पेपर पे आपको ग्राफ पे ये पॉइंट बना देने हैं। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी उसके हमारे 3 पॉइंट थे, तो मिनिमम 2 पॉइंट बना लोगे तो उनको मिलाने पे आपको लाइन मिल जाएगी। तो 7, 7 और 0,6 ये 2 पॉइंट आपके पहले बना दिए गए, और फिर उसके बाद जो है लाइन खींच दी गई। ठीक है, आप तीनों रख सकते हो। तो इसके बाद आपको इसी तरीके से दूसरी वाली लाइन के लिए भी क्या किया गया, जो आपके पॉइंट थे 3 पॉइंट, इन्होंने तीनों पॉइंट लिख दिए। अब देखिए ये इक्वेशन क्या आपकी एक दूसरे पर कहीं काटेंगी आके जाके,
तो ये निश्चित है कि कटेंगी ज़रूर। अब वो पॉइंट जिस पर कटेंगी वो इसका सल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन में आपसे सल्यूशन नहीं पूछा गया। देखिए आपसे 3 वर्ष तो क्या है, मैंने इस स्थिति में बीजगणितीय ग्राफी रूप से व्यक्त कीजिए। सिर्फ आपको उनकी वर्तमान आयु नहीं बतानी थी, सिर्फ ग्राफी विधि पे निरूपण करना था। अगर आपसे वर्तमान आयु पूछता तो इन समीकरणों को हम या तो विलोपन विधि से हल करते या ग्राफ में ही या आगे जहाँ पर कट करती, ठीक है, तो वो आंसर हो जाता। तो अब इस देख के ग्राफ से तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर कट करेंगी, तो इसका आंसर इसीलिए उन्होंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि आपको, नहीं तो छोटे क्वेश्चन होंगे तो वो यहीं पास में ही कटेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे बिल्कुल, है ना, ग्राफ में कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो अब ज्यामितीय और बीजगणितीय आप जानते हैं ना, बीजगणितीय का मतलब समीकरण बनाना है और ज्यामितीय का मतलब आपको ग्राफ पेपर पे लाइनें खींचनी है, ठीक है, ये मतलब है दोनों का। तो अब इसमें क्या होगा, तो देखिए हमें एक बल्ले का रेट नहीं मालूम और ना ही हमें एक गेंद का रेट मालूम। तो हमने इस स्थिति में मान लिया कि एक जो बल्ले का मूल्य है वो कितना है, x रुपये, और गेंद का मूल्य जो है वो y रुपये, ठीक है। बल्ला महंगा आता है इसलिए उसको x माना है। इसके बाद बीजगणितीय रूप में कैसे निरूपण करेंगे, तो 3 बल्लों का रेट यानी 3 भाई, एक बल्ला 5 रुपये का अगर मिल रहा है, मान लीजिए एक बल्ला 100 रुपये का, तो 3 बल्ले 300 के होंगे कि नहीं, 3 गुणे 100 करके। तो इसी तरीके से x का गुणा कर दिया गया और गेंद के लिए 6 का गुणा कर दिया। इन दोनों का जोड़ कितना था, कुल कितने रुपए उसने खर्च किए थे, 3900, तो 3900 कर दिया गया, ठीक है। तो ये समीकरण एक बन गई। इसी तरीके से जब अन्य 2 गेंदों के लिए होगा तो उसी, अच्छा देखिए ये लिख दिया है, बाद में उसने एक और बल्ला और एक उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी, मतलब रेट वही चल रहा है, रेट नहीं बदला है। तो तब अब जब हम एक समीकरण बनाएंगे तो फिर से दूसरी समीकरण एक बनेगी और उन दोनों समीकरणों को, ये देखिए x + 2y = 1300, तो ये आपका कौन सा हो गया, बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो कैसे करेंगे, x = समीकरण बना लीजिए या y बराबर ना बनाइए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको एक टेबल बनानी है, अपने मन से x की वैल्यू लीजिए या तो y की वैल्यू लीजिए, उसको रख के कम से कम 3 वैल्यू। तो अब हमें कैसे पता चले कि हमको क्या लेनी है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक जैसे मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, तो इसमें देखिए सरल कर दिया गया है 3 से डिवाइड करके ये आपकी 1300 बना दी गई, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको निकाल दी गई। तो अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस y की जगह हम क्या लें जो नियरेस्ट 1300 के आ जाए। तो हमें मालूम है कि 600 लें तो 600 दूनी 1200, ठीक है ना। एक अंदाज आप ले सकते हो कि जब 2 गुना है तो 1300 का आधा कितना होगा, जो है 600। तो 600 के इर्द गिर्द की वैल्यू ले लेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो छोटे छोटे आंसर ही आ जाएंगे आपके पास। तो इन्होंने तो 300, 400 और 500 ले लिया। तो 300 लेंगे तो आपके पास 700 बचेगा, 400 लेंगे तो आपके पास 500 बचेगा और 500 लेंगे तो 300 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये वैल्यू टेबल आ गई, ठीक है। या आप रफ पे सॉल्व भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि बिना सॉल्व करे। आप अगर ओरली नहीं कर पाते हो तो आप इस तरीके से इसमें वैल्यू रख के तो इंटू आप कि जो रखा गया है, मान लीजिए 300 रखा गया, ठीक है, तो आप इसको कर भी सकते हो। आपको कर भिन्ना भी चाहिए कॉपी पे, फेयर कॉपी पे, अगर आप ओरली नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 600, अब ये 600 जब आप इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 700, ठीक है। ये ओरली अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसमें करना चाहिए कॉपी पे, ठीक है। इसके बाद सवाल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए लोग नहीं करते, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से दूसरे के लिए टेबल बना ली हमने, ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए। अब जब दूसरी इक्वेशन के लिए भी बन गई तब हम ग्राफ पे इसको बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब हमने 3 का भाग दे दिया गया तो दोनों समीकरण एक जैसी ही हो गई। दूसरी वाली समीकरण भी वही है और वो वाली भी वही है, तो दोनों के बिंदु तो सेम ही है। तो इसीलिए 2 डबल एरो हेड से बना रखा गया है। एक लाइन ये दिखा रहा है आपको और एक लाइन ये दिखा रहा है आपको। पहले आप अपने 3 पॉइंट रख लीजिए। देखिए एक लाइन ये दिखा रहा है और एक लाइन आपकी ये दिखा रहा है। 3 पॉइंट आपके, एक ये है, एक ये है और एक ये है ग्राफ पेपर। अब आप कहेंगे 400 500 का हम ग्राफ पेपर कहाँ से लाएंगे, तो देखिए ये शॉर्टकट आप ग्राफ 6, 7, 8 में पढ़ चुके होंगे। जब बड़ी वैल्यू होती हैं तो गैपिंग भी हम लोग उतनी ही बड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो इन्होंने 100 से 700 तक की ये गैपिंग कर ली ताकि उसमें हमारा आ जाए ग्राफ पेपर पे और बन जाए हमारा ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल आसान है, आप देख के उसको करेंगे सामने तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, तो 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बिल्कुल आसान, ठीक है। 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय। तो अब हमको यहाँ पता क्या नहीं है, तो हमको 1 किलो सेब का मूल्य नहीं पता, ठीक है ना। ये 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम सेब दोनों को जब इकट्ठे दुकानदार खरीद के, कोई व्यक्ति खरीद के लाता है तो 160 रुपये खर्च करता है। तो पर्सनली अगर हमको ये पूछा जाए कि 1 किलो सेब क्या रुपए के हैं, तो क्या इस क्वेश्चन में दिया है? कहीं नहीं दिया है। और ना 1 किलो अंगूर का कहीं रेट दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का मिक्स करके यानी 3 किलो मटेरियल हम लेके आएंगे तो उसमें कुल 160 रुपये खर्च हुए, ये बताया गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग मान लेंगे कि यह जो सेब है वो आपका 100 रुपये है और जो अंगूर है वाई है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सीधे से बन जाएगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 और इसी तरीके से 4x प्लस जो है 2 kg। अब देखिए कैसे कन्फ्यूज किया, 2 हिंदी में लिख के, ठीक है। ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ठीक है, यानी 300। अब इसमें नीचे वाली समीकरण में 2 से भाग जा सकता है तो छोटा हो जाएगा। अब आप ग्रामर बोल रहा हूँ मैं, इसमें क्या बोलते हैं, ग्राफी विद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये पहली वाली जो समीकरण है इसका हम लोग सिंपल y इक्वल टू हम लोगों ने बना लिया, तो 160 माइनस 2x, x की वैल्यू अपने मन से रखी तो एक बार 40 रखी तो 80 आया, 50 रखा तो 60 आया और 60 रखा तो 40 आया। 3 पॉइंट हमें मिल गए। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दिया, y इक्वल टू 150 माइनस 2x निकल आया। फिर इसमें भी इसी तरीके से 40, 50 और 60। देखिए याद रखिएगा जो 150 है, ये ध्यान रखिएगा आगे जो ये चीज़ लिखी हुई है और जो यहाँ है तो ये कितने टाइम से, तो इस आगे वाले नंबर का इसमें डिवाइड कर लीजिए। तो उसके नियरेस्ट आप ऐसे नंबर रखिए जिससे होल नंबर रखें और होल नंबर ही आंसर है, ठीक है। या एक आसान तरीका ये है कि आप बड़ा ग्राफ अगर नहीं बनाना चाहते हैं या बड़े बड़े गैपिंग पे रखना चाहते हैं तो एक x की इक्वल टू 0 रख लीजिए और एक बार y इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो 2 पॉइंट आपको सिंपल से मिल जाएंगे। लेकिन उसमें ये होता है कि बहुत बड़े पॉइंट मिल जाते हैं तो ग्राफ पेपर में हम उतना बड़ा बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। अब ऐसे आपके छोटे 70 के अंदर ही हैं पॉइंट, जबकि अगर 0 लेते तो 150 हो जाते, ठीक है। छोटे क्वेश्चनों में जिनमें ज़्यादा बड़े नंबर नहीं है उनमें आप ये कर सकते हैं। एक 0 x की जगह ले लीजिए, एक बार y की जगह ले लीजिए, ठीक है। रफ में उसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको 2 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे और वो ग्राफ पेपर पे आप बना भी जल्दी पाएंगे, एक्सेस के ऊपर जल्दी से बना भी सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं, दोनों बन गए, ये हो गया आपका ग्राफी समीकरण बना लिया तो बीजगणितीय निरूपण हो गया और ये ग्राफी निरूपण हो गया। फिर उसके बाद ग्राफ में इनको दोनों को बना दिया, तो ये दोनों देखिए किस तरीके से समीकरण, तीनों पॉइंट रख दिए, स्केल से हमने मिला दिया, ठीक है। ये याद रखिएगा ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए एक में 150 था और एक में आपका 160 था, तो इस वजह से ये पैरेलल लाइनें नहीं है, लग रही हैं देखने में। ये दोनों लाइनों की गैपिंग जो है यहाँ पर कम है, इस जगह पर कम है और इस जगह नीचे जो है ज़्यादा है। ये लाइनें कुछ इस तरीके से जा रही हैं, आगे कहीं ना कहीं कट जरूर करेंगी, ठीक है। इनका सलूशन कुछ ना कुछ होगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आइए ये अच्छा 3.2 आ गई। 3.2 हम लोग अगले एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं,